हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम को और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आप चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। टुडेज टॉपिक इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। माय डियर स्टूडेंट, साधारण भाषा में आप उसको समझ सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो काम है उसको दूसरे के साथ शेयर करना, अपने काम को दूसरे के साथ शेयर करना। सिर्फ शेयर करने से नहीं होगा, यहाँ पर शेयर करने का मतलब उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है, ऑथोरिटी देना है और उसको अकाउंटेबल बनाना है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आइए यहां पर हम लोग देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट, आपने पिछले वीडियो में हमसे पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है। ये जो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी होता है ना, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक क्या है, पार्ट है। उस प्रोसेस में जितने भी एलिमेंट आते हैं, जितने भी पार्ट होता है, दैट इज वन ऑफ देम। उसमें से डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एक है। नाउ इट्स नीड्स व्हेन ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड ऑन ए मैनेजर। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी की जरूरत तब पड़ती है जब किसी मैनेजर का, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्म में जो काम करने वाला मैनेजर है, उसका वर्कलोड क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके पास काम क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ही इज अनेबल टू परफॉर्म ऑल द जॉब्स इंडिपेंडेंटली। और क्या होता है, खुद इतना लोड हो जाता है, जॉब का, काम का इतना लोड हो जाता है कि उस काम को वो खुद नहीं कर पाता है। ऐसे सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, ही डिवाइड्स हिज वर्क अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट। तो क्या करता है, उसके पास जितना भी वर्क होता है उस काम को डिवाइड कर देता है। किसके बीच में, सबऑर्डिनेट। माय डियर स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं कि जो भी कोई सुपीरियर होता है, उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो मैनेजर का जब वर्कलोड बढ़ जाता है और उससे अपने आप में इतनी उसमें कैपेसिटी नहीं होती है कि उसके काम को कर सके, पूरे काम को कर सके, तब वो मैनेजर उसके नीचे में जो सबऑर्डिनेट रहते हैं, उसके नीचे जो भी लोग हैं उसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो उस वर्क को अपने सबऑर्डिनेट के बीच में क्या कर देता है, बांट देता है। कुछ इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको। वर्क को क्या करता है, सबऑर्डिनेट के बीच में बांट देता है। बट जस्ट मेयर डिवीजन ऑफ वर्क डजंट गारंटी ऑफ सक्सेस। माय डियर स्टूडेंट, आपको यहां पर समझना है कि सिर्फ काम को बांट देने से ही गारंटी की सक्सेस नहीं हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि अगर हम अपने वर्कलोड के अनुसार अपने काम को कई सबऑर्डिनेट में बांट देंगे, तो सिर्फ बांट देने से ही वर्क के सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस, authority should be given to the subordinate to take work related decision। सिर्फ वर्क का डिवीजन अमॉन्ग सबऑर्डिनेट नहीं होगा, ऑथोरिटी भी देनी पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, ताकि वो खुद से डिसीजन ले सके। ये नहीं कि काम करने के लिए उसको हम दे दिए हैं और डिसीजन के लिए हमसे पूछेगा, नहीं, संभव नहीं है। अगर आप किसी को काम दिए हैं तो उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराइए, उसको ऑथोरिटी दीजिए कि जब चाहे जैसा वो डिसीजन खुद से ले सकता है।
Thus, division of work and assigning authority for the successful work. और काम को सक्सेस करने के लिए जब हम किसी सबऑर्डिनेट को ऑथराइज करते हैं कि वो खुद से डिसीजन ले सके, जिससे हमारा वर्क जो है वो पीसफुली होगा, सक्सेसफुल होगा, ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी बताया। कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होते हैं, अगर उसका वर्कलोड बढ़ जाता है एंड दैट विल बी नॉट पॉसिबल टू डू itself, the time he divided his work among the subordinate. My dear student, only division of work among the subordinate, its note shows the sign of success of guarantee of work. At what time? सिर्फ काम बांटने से सक्सेस की गारंटी नहीं हो सकती है। सक्सेस की गारंटी तभी होगी जब हम सबऑर्डिनेट को क्या देंगे? ऑथोरिटी देंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो खुद से डिसीजन ले सकता है, तभी वर्क का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो ऐसे एक मैनेजर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को वर्क का डिवीजन करना, ऑथोरिटी देना, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। नाउ meaning of delegation of authority. It refers to the process of entrusting an authority and creating accountable of the person to whom work or responsibility has been given. वो बंदा, वो सबऑर्डिनेट जिसको हम वर्क हैंडओवर करते हैं, सौंपते हैं, उसको काम देते हैं, तो सिर्फ काम देने से ही नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देना होगा, ऑथोरिटी भी देना होगा। तब जाकर के वो जो बंदा है जिसको हम काम देंगे, काम सौंपेंगे, ऑथोरिटी देंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो वो बंदा मेरे लिए क्या होगा? अकाउंटेबल होगा। मतलब वो जवाबदेही होगा उस काम के प्रति। Once again, meaning it refers to the process of existing an authority and creating accountability. वो जो सबऑर्डिनेट है, अगर हम उसको ऑथोरिटी देंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो वो हमारे प्रति क्या होगा? अकाउंटेबल होगा। तो उसके अकाउंटेबल को क्रिएट करने के लिए, क्रिएटिंग अकाउंटेबल ऑफ द पर्सन whom they are subordinate, they are सबऑर्डिनेट एक मैनेजर के नीचे जो काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट के लिए मैनेजर क्या हो गया? सुपीरियर हो गया। तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब क्या हो गया? क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन। हम क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट के उसके जो एबिलिटी है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको क्रिएट करते हैं। मतलब वो मेरे प्रति जवाबदेही होगा, टू हुम वर्क और रेस्पॉन्सिबल हैज बीन। जब हम उसको काम सौंपेंगे, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसको ऑथोरिटी देंगे। क्लियर है? Now, definition of delegation of authority by F.J. More. F.J. More का कहना है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी के बारे में, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मीन्स, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब है असाइनिंग वर्क टू अदर्स, दूसरे को काम सौंपना। असाइनिंग वर्क टू अदर, दूसरे को काम सौंपना, एंड गिविंग देम ऑथोरिटी टू डू इट, और हम उसको ऑथोरिटी देंगे, पावर देंगे कि तुम कुछ भी डिसीजन ले सकता है या काम कैसे भी कर सकता है।
ये मिस्टर एफ जी मोरे का कहना है कि डेलीगेशन का मतलब यह होता है कि हम जब किसी व्यक्ति को काम सौंपते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, काम सौंपते हैं, दैट मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर एंड गिविंग देम, और उसको हम क्या करते हैं, ऑथोरिटी देते हैं उस काम को करने का, मतलब उस काम को करने का पावर देते हैं कि तुम जैसा चाहो इस काम को कर सकते हो। दिस इज द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।